नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मुगल मराठों को पराजित कर पाए हों। लड़ाई में हमेशा मराठों ने विजय हासिल की। इसके लिए आप किसी भी मराठा राजा या क्षत्रप को देख सकते हैं, उसका इतिहास पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दिनों एक दिलचस्प कहानी उसी इलाके में चल रही है। मराठे शह और मात के शिकार हो रहे हैं। पर दिलचस्प यह है, जंग मराठों और मराठों के बीच ही हो रही है। पहली बार आप मराठों को मराठों से लड़ते हुए देख रहे होंगे। पहली बार मराठों को शह और मात पाते हुए देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मुंबई का जो खेल है वो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। शरद पवार की पार्टी टूट गई। अजीत पवार का दावा है कि वो 40 विधायक लेके आएंगे। हालांकि अभी उनके पास विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट की है। लेकिन अगर वो 40 विधायक लेकर के आ जाते हैं, 40 विधायक ही शिवसेना से तोड़ करके लाए थे एकनाथ शिंदे, तो आप खुद सोचिए कि कैसे एक आदमी भारतीय जनता पार्टी को वही संख्या कंट्रीब्यूट करने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरा आदमी उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में आप देखते रहिए कितना क्लाइमेक्स अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का बचा हुआ है। अगर 40 विधायक आ जाते हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो शिंदे और अजित पवार एक बराबर हो जाएंगे। 288 की विधानसभा है। सरकार बनाने के लिए 165 की दरकार होती है। तकरीबन 20 लोग भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग तरह से समर्थन दे रहे हैं। 40 लोगों के आने के बाद बहुत सिक्योर संख्या हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे के सामने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो लोगों को लग रहा था कि ये फडणवीस के साथ इनजस्टिस है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कुर्बानी दे रही है। लेकिन आज वही मोहरा भारतीय जनता पार्टी के इतने काम आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे से कह सकती है कि आप भी मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। आपको बनना पड़ेगा, आपको बनना चाहिए। इसको मना करने के लिए कोई आधार एकनाथ शिंदे के पास नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जो मराठों के शह और मात के खेल में विजेता बनकर के उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 2 बड़ी सफलताएं दिलाई हैं। पहली सफलता उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके, दूसरी सफलता एनसीपी को तोड़ करके। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी हाथ से चली गई। अभी क्लाइमेक्स देखिए। जिस तरह शरद पवार चुनाव आयोग के संपर्क में हैं, उस तरह हो सकता है शरद पवार की भी पार्टी ही हाथ से चली जाए। जब तक उनकी पार्टी हाथ से नहीं जाएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का क्लाइमेक्स पूरा नहीं होगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तब तक भी भारतीय जनता पार्टी का क्लाइमेक्स पूरा नहीं होगा। ये लड़ाई अभी जारी है। गौर से देखते रहिए। मराठों की लड़ाई का शह और मात की एक एक चालें आपको पॉलिटिक्स में सीखने को देंगी। पर इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस शह और मात के खेल में शह और मात लोकतंत्र को भी मिल रहा है। शह और मात उन कमिटमेंट्स को भी मिल रहा है जो जनता से अपना वायदा करके राजनीतिक दल आए थे। ठगी तो जनता ही जाएगी, जीत चाहे जिसकी हो जाए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।